तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश के परावर्तन में ये 10th क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और वो भी आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, सिर्फ उस चैप्टर को, पहला चैप्टर को जानेंगे। इस पहला चैप्टर में क्या चीज़ है, तो इसमें देखना क्या क्या है हम लोग यहाँ करते हैं। तो पहला चैप्टर में सबसे पहली बार हमको ये पढ़ना है प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में, ठीक है। दूसरा पढ़ना है क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। तीसरा पढ़ना है प्रकाश की किरणें के बारे में। चौथा पढ़ना है पदार्थ के बारे में। और पांचवा पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है समतल दर्पण को। उसके बाद पढ़ना है गोलीय दर्पण को। उसके बाद पढ़ना है प्रतिबिंब को। उसके बाद सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उसे कवर करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग एक एक को बारी बारी से अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो देखना, तो पहले क्या है, प्रकाश है ना। उसके बाद क्या, और उसके स्रोत। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। और इसमें क्या करेंगे, देखो, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखना, एकदम आज का थोड़ा सा सिर्फ इसी को समझेंगे क्या क्या पढ़ना होगा। तो प्रकाश क्या है, तो हम लोग इसे देखेंगे, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में देखेंगे तो प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी को देख लेते हैं, कोई भी सामान को देख लेते हैं। तो प्रकाश एक एनर्जी है, उसके बारे में देखेंगे। और क्या करेंगे, उसके स्रोत के बारे में देखेंगे कि प्रकाश जो होता है वो कहाँ से निकलता है और किस तरह से, किस वस्तु से प्रकाश निकलता है और किस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, एक एनर्जी है, इसकी हेल्प से हम लोग किसी वस्तु को देख लेते हैं। और क्या पढ़ना है, उसके स्रोत के बारे में, कहाँ से प्रकाश निकलता है और कहाँ से नहीं निकलता है, इसके बारे में पढ़ना है। चलो देखते हैं। दूसरा में क्या पढ़ना है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। देखो, प्रदीप्त वस्तु हम लोग ऐसे वस्तु को कहेंगे जिससे लाइट निकलता हो, और अप्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहेंगे जिससे लाइट नहीं निकलता हो। तो बताओ, तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, जैसे हो गया कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, सूरज हो गया, और इसी तरीक़ा से बहुत सारा हो जाएगा सामान जिससे हमें लाइट निकलता है, जैसे टॉर्च हो गया। बताओ, ये बताओ, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, जिससे लाइट ना निकले, जैसे टेबल हो गया, लकड़ी हो गया, इस तरह से कपड़ा हो गया, बहुत सारा सामान होगा जिससे क्या करे, लाइट ना निकले, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और होगा प्रकाश और प्रकाश की किरणें। और ये देखना है कि प्रकाश जो है वो प्रकाश किरण, प्रकाश जो है, प्रकाश एक किरण के रूप में आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जब जाएंगे और अच्छा पढ़ेंगे इसके अंदर, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश जो होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में जो चलती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चलता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और इस किरण किस तरह से कितना प्रकार होता है हमको इसमें जान लेना है। एक पढ़ना है समतल दर्पण, जो हम लोगों के घर में मिरर होता है, उस मिरर में हम लोग का जो फ़ोटो बनता है वैसा ही फ़ोटो क्यों बनता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। समतल दर्पण में फ़ोटो कैसा बनता है, वो रियल फ़ोटो बनता है या आभासी बनता है, वो हम लोग देखना है, ठीक है हम लोगों को। तो बताओ, समतल दर्पण कर लेंगे। एक होता है गोलीय दर्पण। वो गोलीय दर्पण क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग जो दाढ़ी बनाने जाते हैं तो उसमें दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण यूज़ होता है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज़ होता है, उस दर्पण को यूज़ पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले जो समतल दर्पण है उसे कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो ये देख लेंगे। उसके बाद है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब फ़ोटो, जो दर्पण में हमारा जो फ़ोटो बनता है वो फ़ोटो कैसा होगा, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत चीज़ें इसमें जानने को, तो हम लोग सबको पढ़ेंगे। एक हो गया सूत्र, तो इसमें हम लोग दर्पण सूत्र जो होगा, फॉर्मूला होगा, इसको पढ़ेंगे। और उससे हम क्वेश्चन बनाने वाले, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, हम इसमें जान लिए। अब क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से एक तरफ से सबको अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे।